जय हिंद दोस्तों। भारत में सीएनजी बाइक लॉन्च हो चुका है। बजाज ने लॉन्च किया है। इस बाइक का नाम है बजाज फ्रीडम। इसके 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। तीनों का मॉडल नंबर अलग अलग है, लेकिन 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह होगा कि यह सीएनजी बाइक कितनी सस्ती है चलाने में, माइलेज क्या है, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का पहला सीएनजी बाइक है। ये भारत ने इजाद किया है और वर्ल्ड का पहला सीएनजी बाइक है। बहुत खुशी की बात है कि भारत ने भी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कुछ नया किया है काफी दिनों बाद। मतलब एक ऐसी चीजों का इजाद किया है जो दुनिया में भी किसी ने नहीं किया है। अब सीएनजी बाइक से क्या होगा कि इससे पॉल्यूशन कम होंगे, ईंधन की बचत होगी, आपकी भी बचत होगी, आपका भी जेब ढीला नहीं होगा। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, इसकी कीमत तक बताऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करेंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बजाज ने फ्रीडम नाम से 125 सीसी का बाइक लॉन्च किया है। इस बाइक में क्या है कि संयुक्त रूप से कंपनी का कहना है कि संयुक्त रूप से मतलब पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिलाकर इस बाइक को 330 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। मतलब कि इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है और 2 किलो का सीएनजी का टैंक है। तो दोनों मिलाकर आप दोनों अगर फुल करा लेते हैं तो 330 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। इसकी माइलेज के बारे में बात करूं तो सीएनजी में 1 किलो सीएनजी पर 108 किलोमीटर का माइलेज देती है। और पेट्रोल की बात करूं तो 2 लीटर पेट्रोल का जो टैंक है उसमें आपको 106 किलोमीटर का माइलेज देगी। तो वो 2 लीटर में 106 किलोमीटर का माइलेज देगी, लेकिन ये 1 किलो में 108 किलोमीटर का माइलेज। मतलब कि अगर आप टैंक फुल करवा लेते हैं, 2 लीटर का 2 लीटर डलवा लेते हैं गैस इसमें, तो उसमें क्या है कि 216 किलोमीटर तक सिर्फ सीएनजी पर इस गाड़ी को चला सकते हैं। मतलब कि दोनों टैंक फुल करा लेते हैं 2-2 4 लीटर का, तो आप 330 किलोमीटर का यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो रही माइलेज की बात है। इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, सभी कंपनियों का होता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन ये कंपनी ने जो टेस्टिंग किया है उसके हिसाब से कंपनी ने बताया। अब आते हैं इसके फायदा और नुकसान पर। तो फायदा के लिए मैंने ये बताया कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। बिल्कुल पॉल्यूशन नाम का कोई चीज ही नहीं है अगर सीएनजी से आप गाड़ी चलाते हैं। आपकी गाड़ी धुआं नहीं देगी। दूसरा क्या है कि सीएनजी जो है वो पेट्रोल से सस्ती होती है। जैसे कि आपको बता दूं, लगभग 20 रुपया का पेट्रोल और सीएनजी में 20 रुपया का लगभग अंतर होता है। 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया, कहीं कहीं 30 रुपया का भी अंतर होता है, जैसे दिल्ली जैसे जगहों में। तो इतना अंतर होता है। एक तो रेट का अंतर है, आपको कम कीमत में सीएनजी मिल भी जाता है। इसके अलावा पेट्रोल से ज्यादा माइलेज सीएनजी में मिल जाता है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप एवरेज करेंगे, तो आपको बता दो कि सीएनजी सीधा आपको डबल माइलेज कर देता है गाड़ी का, सीधा डबल माइलेज। अगर पेट्रोल पर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर का माइलेज है, 60 किलोमीटर का माइलेज है, 70 का माइलेज है, तो सीधा डबल हो जाता है सीएनजी पर, क्योंकि आप उसका रेट और माइलेज देखेंगे, दोनों चीज, माइलेज भी बढ़ जाता है और रेट भी कम गया सीएनजी का। तो उस हिसाब से लगभग डबल का फर्क आता है, 2 गुना का फर्क आता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अब आते हैं रेट पर। तो रेट की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सीएनजी बाइक है तो महंगी होगी। तो सीएनजी बाइक है, लेकिन ये सब महंगा नहीं लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये पहला है, फर्स्ट है। और भारत में आपको बता दूं कि एक सिंपल सा स्प्लेंडर भी आप लेने जाते हैं तो 95,000 रुपया से 1 लाख 1,05,000 के आसपास उसका रेंज आ जाता है, जैसा वेरिएंट है। तो इसी प्रकार से ये बजाज फ्रीडम को भी लॉन्च किया गया है। 95,000 रुपया से लेके 1,10,000 रुपये तक इसे लॉन्च किया गया है। तो ये 3 वेरिएंट है, तीनों का रेट थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा बता दूं कि देश में अलग अलग शोरूम में स्टेट लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत 2-4-5,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसको लॉन्च किया गया है 95,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक ये आपको मिल जाएगा। तीनों वेरिएंट का अलग अलग रेट है। तो आपको बता दूं कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सीएनजी पर भी आप देखते होंगे कि सीएनजी पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, 4 व्हीलर, यहां तक बस भी चलने लगी है। दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में बस भी सीएनजी पर चलती है। इसके अलावा बता दूं आपको कि ट्रक वगैरह भी आजकल सीएनजी पर चलने लगी है। तो ऐसे से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है और सबका सक्सेस रेट 100% रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो पेट्रोल गाड़ियां लेते हैं बाद में भी उन्हें सीएनजी में जरूर कन्वर्ट करा लेते हैं, सीएनजी भी लगवा लेते हैं उसमें। तो सीएनजी बाइक अगर लॉन्च किया गया है, वो भी वर्ल्ड में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में पहला सीएनजी बाइक लॉन्च किया गया बजाज की तरफ से। तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक तो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसको 10 तरीके से टेस्ट किया गया है।
इसको 10 तरीके से टेस्ट करके तब जाकर लॉन्च किया गया है। सेफ्टी फीचर सारा चीज देख के रख के इसे लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सीएनजी बाइक ही लेना चाहिए, पेट्रोल बाइक नहीं लेना चाहिए। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बाइक है और सीएनजी में स्टार्टिंग वेरिएंट का ये बाइक है, तो आप ले सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं इसे टेस्ट करूं, देखूं, मेरा खर्चा कम हो, तो आप इस बजाज फ्रीडम सीएनजी का लुत्फ उठा सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने सिर्फ उसका खूबियां बताया आपको, क्योंकि अपने देश में सीएनजी कार, सीएनजी बसेस, सीएनजी ट्रक सारे सक्सेस माना गया है। तो ये सीएनजी बाइक तो बहुत छोटी सी चीज है, इसका भी सक्सेस रेट अच्छा ही होगा। और कीमत की बात करूं तो कीमत भी इतना ज्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सके। जो नॉर्मल बाइक जो जिस कीमत में आती है, सेम कीमत इसका भी है। दोस्तों, इसी प्रकार का कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी देता हूं, अवेयर करता हूं। और आपके मन में कुछ सवाल प्रश्न रह जाता है तो आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। या फिर नया कुछ बात पूछते हैं तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं। तो हर मुद्दे पर अपने चैनल पर वीडियो आता रहता है, तो आप भी सवाल करें जिस मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।